नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें इंडियन जीके अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और राजस्थान जीके में ये जो सभ्यता वाला जो पार्ट है, सभ्यता वाला जो टॉपिक है, ये अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आपकी जो पहली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यता दी हुई है: गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता। जिसमें अपन ने गणेश्वर सभ्यता इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और साथ साथ में ये नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करते जाइए। और पहली बार इस वीडियो से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आहड़ सभ्यता ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता है। अपना जो राजस्थान है, उस राजस्थान में ये जो दक्षिण का पार्ट है, दक्षिण पश्चिम जो राजस्थान है, इस दक्षिण पश्चिम राजस्थान की जो सभ्यता है वो है आपकी आहड़ सभ्यता। तो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है ये? बिल्कुल दक्षिण पश्चिम साइड में, यानी कि ये उदयपुर में है। स्थान कहाँ है इसका? उदयपुर में। और उदयपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है और उदयपुर के ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इस राजस्थान में ये जो उदयपुर है, यहाँ पे इस उदयपुर में, इस उदयपुर के उत्तर और पूर्व साइड में यहाँ पे ये स्थित है आपकी आहड़ सभ्यता। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नदी जो है आयड़ नदी, इसका बोलते हैं अपन बेडज नदी। बनास नदी की ये सहायक नदी है, आयड़ नदी या बेडज नदी। तो इस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है, आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता की जो खोज है वो 1953 ईस्वी में अक्षय कृति व्यास ने की थी। तो आहड़ सभ्यता खोज 1953, अक्षय कृति व्यास। देखिए, आहड़ सभ्यता, नदी का नाम क्या है? आयड़, और खोज किसने की थी? अक्षय कृति व्यास ने। तो ये सारे के सारे देखो ऐ पर है, आहड़ सभ्यता, आयड़ नदी, अक्षय कृति व्यास ने खोज की। इसका जो उत्खनन है वो 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है और 1961-62 में एच.डी. सांकलिया ने भी इसका उत्खनन किया था। तो ये दोनों के दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। अपन ने जब गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें अपन ने देखा था कि रतन चंद्र अग्रवाल ने, R.C. अग्रवाल ने इस गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो ये रतन चंद्र अग्रवाल जो है, इन्होंने गणेश्वर सभ्यता की खोज की है और जो आपकी आहड़ सभ्यता है इसका उत्खनन किया है। आहड़ सभ्यता का फिर पुनः उत्खनन किया जाता है 1961 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा। V.N. मिश्रा, विजय कुमार और P.C. चक्रवर्ती, ये सभी होते हैं जो पुनः उत्खनन में इनका योगदान होता है। तो ये पुनः उत्खनन में कौन कौन है ये भी ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे है और इसकी खोज की है अक्षय कृति व्यास ने। इस सभ्यता का जो समय या काल है वो है 1900 से 1200 ईसा पूर्व का, यानी कि ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसको बोलते हैं अपन ताम्रवती नगरी। ये ताम्रवती नगरी इसका उपनाम है। और एक अपन ने पढ़ा है ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ये ताम्र संचयी सभ्यता कौन है? इससे पहले जो अपन ने सभ्यता पढ़ी है गणेश्वर सभ्यता, ये ताम्र संचयी सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। लेकिन आहड़ सभ्यता को कहते हैं ताम्रवती नगरी। ये एक नगरी है और ये ताम्र संचयी सभ्यता है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन जो नाम है वो है आघाटपुर और स्थानीय नाम है धूलकोट। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको बोलते हैं धूलकोट और इसका जो प्राचीन नाम है वो है आघाटपुर। इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है, बनास नदी के पास उपस्थित होने के कारण। और इसको बनास संस्कृति किसने कहा है? एच.डी. सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति कहा है। मृतकों का टीला, इस सभ्यता में मेवाड़ के जो महाराजा है उनका शमशान है, इसलिए इस सभ्यता को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं: ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला।
अब आहड़ सभ्यता के अवशेष की बात करते हैं कि इस सभ्यता से कौन कौन से अवशेष अपन को मिले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि मिट्टी से निर्मित बनासियन बुल मिला है, जिसको अपन बोलते हैं वृषभ मृण मूर्ति, यानी कि मिट्टी से बना हुआ बेल। इस मिट्टी से बने हुए बेल की मूर्ति मिली है। मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो लाल व काले रंग के बहुतायत में मिले हैं, यानी कि लाल व काले रंग की आकृतियों के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मिले हैं आपको आहड़ सभ्यता से। लाल व काले मृद भांड वाली सभ्यता इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो बर्तन हैं ये बहुत मात्रा में मिले हैं, बहुतायत में मिले हैं। इसको अपन बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनानी देवता जिसका नाम है अपोलो, तो इस यूनानी देवता के चित्र युक्त 6 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं? 6 मुद्राएं मिली हैं। मुद्रा पर त्रिशूल, तीर, तरकस के साथ अपोलो देवता है, यानी कि जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं पे ये जो इनका देवता है अपोलो देवता, इन अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है। और उसके साथ क्या है? त्रिशूल है, तीर है और तरकस है। 3 मोहरें मिली है। इन मोहरों पे विहितब विष, पलितसा और ताट्य तोमसन ये लिखा हुआ है। तो ये 3 मोहरें भी ध्यान में रखनी है। तो 3 तो मिली है मोहरें और 6 मिली है मुद्राएं आहड़ सभ्यता से। गोरे व कोठे, अनाज रखने के मृद भांड, इसको अपन बोलते हैं गोरे व कोठे। गोरे बंकोट भी इनको कहा जाता है, ये भी आहड़ सभ्यता से मिला है। रंगाई व छपाई के लिए लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले हैं, यानी कि इस सभ्यता के जो लोग हैं वो रंगाई और छपाई भी किया करते थे। जल के स्रोत मिले हैं। चक्रकूप पद्धति से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पे जो कृषि भी की जाती थी, जल के स्रोत भी हुआ करते थे। तो ये जो चक्रकूप पद्धति है ये किस सभ्यता से मिली है? आपकी आहड़ सभ्यता से मिली है। बिना हत्थे का जलपात्र ईरान से संबंध दर्शाता है। ये जो बिना हत्थे का जो जलपात्र मिला है, इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता का जो संबंध है वो ईरान से भी था, यानी कि बिना हत्थे के जो जलपात्र है वो ईरान में हुआ करते हैं। और एक आपके यहाँ होने की वजह यह है कि इस सभ्यता का संबंध आपका ईरान से है। तो बिना हत्थे के जो जलपात्र है वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आपको आहड़ सभ्यता से मिले हैं। आटा पीसने की चक्की मिली है। बलुए पत्थर के सिलवटे मिले हैं। देखिए सारी जो लाइनें हैं, सारे जो फैक्ट हैं, ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे के सारे फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखने हैं। लेपिस लाजुली, ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। तो लेपिस लाजुली प्रकार का पत्थर मिला है। रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। इनसे अपन ये पता कर सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो आपकी संयुक्त परिवार वाली सभ्यता थी, यानी कि परिवार जो था वो एक साथ रहा करता था। इसीलिए तो रसोइयों में जो 6 चूल्हे हैं वो प्राप्त हुए हैं, 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की विशेषता अपन पढ़ते हैं तो आहड़ का संपूर्ण काल 2 कालखंडों में बंटा हुआ है। कौन कौन सा? एक तो ताम्र युगीन, एक लोह युगीन। अपन ने जो गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी वो टोटली कौन सी थी? आपकी ताम्र युगीन सभ्यता थी। जबकि आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन और लोह युगीन दोनों है। तो ये दोनों बात ध्यान में रखनी है कि ताम्र युगीन भी है और लोह युगीन भी है। आहड़ वासियों का प्रमुख जो व्यवसाय है वो है तांबे को गलाना व तांबे की वस्तुएं बनाना, यानी कि तांबे को गलाया करते थे और उससे जो वस्तुएं वो बनाया करते थे। ये इनका प्रमुख व्यवसाय था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, यानी कि इससे अपन को ये पता चलता है कि ये जो लोग थे आहड़ वाले, ये इस चूल्हे में तांबे को पिघालते थे। धातु का काम अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। उल्टी तपाई शैली, इस शैली का ये प्रयोग करते थे। लोहा, तांबा और टिन से ये लोग परिचित थे, चांदी से अपरिचित थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि किस धातु से अपरिचित थे, तो चांदी से ये अपरिचित थे। जबकि लोहे को, तांबे को और टिन को इनको भली भांति ये जानते थे। आहड़ सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण जो सभ्यता होगी वो संयुक्त सभ्यता होगी, यानी कि वहाँ पे जो परिवार होगा वो संयुक्त परिवार होगा। और पितृ सत्तात्मक सभ्यता होगी।
कृषि से ये लोग परिचित थे। ज्वार की और चावल की ये खेती किया करते थे। पशुपालन करते थे जिसमें प्रमुखतः ये कुत्ते को, हाथी को, इनको पालते थे। मकान जो इनके हैं उनकी जो नींव है वो पत्थरों की हुआ करती थी और मकानों की दीवारें वो कच्ची ईंटों की हुआ करती है, यानी कि पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है इनका एक तो व्यवसाय ध्यान में रखना है, अर्थव्यवस्था इनकी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि ये कृषि से भी परिचित थे, पशुपालन भी करते थे और इनके जो मकान हैं इनकी विशेषता भी ध्यान में रखनी है कि मकान जो है वो कच्ची ईंटों के हुआ करते थे, यानी कि पक्की ईंटों के साक्ष्य अपन को इस सभ्यता से नहीं मिले हैं। मानव बस्तियों के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने का भी पता चलता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आहड़ सभ्यता के 3 प्रमुख केंद्र हैं, कौन कौन से? एक तो गिलुंड है जो कि आपका राजसमंद में है, एक बालाथल है उदयपुर में और एक ओझियाना भीलवाड़ा में। ये 3 प्रमुख केंद्र हैं आहड़ सभ्यता के। तो अपन को इन 3 प्रमुख केंद्रों को भी पढ़ना होगा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गिलुंड सभ्यता। ये गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है और बनास नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। इस सभ्यता की खोज बीबी लाल ने की थी 1957-58 में। तो खोज किसने की है? बीबी लाल ने। और उत्खनन भी इन्होंने किया है, बीबी लाल ने ही किया है 1957-58 में। यानी कि खोज और उत्खनन दोनों आपको ध्यान में रखना है, बीबी लाल ने किया है। किस सभ्यता का? गिलुंड सभ्यता का। ये कहाँ पे है? ये राजसमंद में है। कौन सी नदी के किनारे है? ये बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष अपन देखते हैं तो 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली है यहाँ पे और हाथी के दांत की चूड़ियाँ मिली है। इनके अलावा मिट्टी के कुछ खिलौने मिले हैं जिसमें आपके हाथी के, कुत्ते के और ऊंट के खिलौने प्रमुख रूप से मिले हैं। गिलुंड सभ्यता की विशेषता है गिलुंड से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए गिलुंड सभ्यता से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि अपन ने पढ़ा है कि आहड़ सभ्यता उससे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कच्ची ईंटों के। आहड़ सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों के हुआ करते थे, वहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गिलुंड सभ्यता से मिले हैं। 1900 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है ये गिलुंड सभ्यता। नेक्स्ट जो सभ्यता है यानी कि आहड़ सभ्यता का जो केंद्र है वो है आपका बालाथल। ये आपका वल्लभ नगर उदयपुर में है। बेड़च नदी के किनारे ये बालाथल सभ्यता बसा हुआ था। इसकी खोज V.N. मिश्र ने 1962-63 में की थी। मार्च 1993 में V.S. शिंदे, R.K. मोहंती, देव कोठारी, ललित पांडे, जीवन खरकवाल इन्होंने भी इनकी खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस सभ्यता से जो अवशेष वो मिलते हैं 11 कमरों के भवन। बालाथल सभ्यता से क्या मिलते हैं? 11 कमरों के भवन मिले हैं। हाथ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। कर्णफूल, लटकन और बाण ये भी इस सभ्यता से मिले हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं और लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। मिट्टी से निर्मित बेल या सांड मिला है। ये 4000 वर्ष पुराना इसमें एक कंकाल मिला है। यानी कि भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन जो प्रमाण है वो आपका मिला है बालाथल सभ्यता से। यहाँ पे कृषि, शिकार और पशुपालन ये भी हुआ करता था बालाथल सभ्यता में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बालाथल सभ्यता को कैसे याद करोगे? ऐसे याद रख लेना। देखिए वो एक बाला है ना, बाला नाम का एक व्यक्ति है। बाला नाम का क्या है? एक व्यक्ति है। वो अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी एक लड़की है उसके साथ रहता है। तो बाला नाम का जो व्यक्ति है वो किसके साथ रहता है? इसकी एक तो है पत्नी और एक है इसकी छोटी लड़की। इसके साथ ये अपने घर में रहता है और इसका घर कितना है? 11 कमरों का भवन है इसका। तो ये 11 कमरों का जो भवन है ये किसका है? ये बाला का है। इसकी जो पत्नी है वो क्या करती है? हाथ से कपड़े बुनती है। तो हाथ से बुने हुए कपड़े, ये तो हाथ से जो कपड़े बुनती है ये कौन बनती है? बाला की पत्नी। तो हाथ से बुने हुए कपड़े जैसे ही अपन देखेंगे तो ये बाला की पत्नी याद आ जाएगी और बालाथल ध्यान में आ जाएगा। तो ये हाथ से बुने हुए कपड़े ये कौन करती है? बाला की पत्नी करती है।
बाला की जो लड़की है ये मिट्टी से निर्मित सांड, यानी कि मिट्टी में खेल रही है और एक सांड बना रही है, यानी कि मिट्टी का सांड बना रही है, मिट्टी का बेल बना रही है। कौन? बाला की लड़की। और बाला खुद क्या कर रहा है? ये लोहे का धंधा करता है, लोहे के औजार बनाता है। तो लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में ये कौन बनाता है? ये बनाता है आपका बाला। लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष से, तो लोहे के औजार बनाता है, फिर उन लोहे के औजारों को ये भट्टी में गलाता है। तो लोहे गलाने की जो भट्टी है वो भी किसकी है? वो भी आपकी बाला की है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इससे याद हो जाएंगे कि 11 कमरों के भवन ये किसके हैं? बाला के हैं। हाथ से बुने हुए कपड़े, तो हाथ से कपड़े कौन बुन रही है? बाला की पत्नी जो है वो हाथ से कपड़े बुन रही है। लोहे के औजार जो है प्रचुर मात्रा में कौन बना रहा है? बाला बना रहा है। लोहे गलाने की जो भट्टी है वो किसकी है? बाला की है। और मिट्टी से निर्मित जो सांड है वो कौन कर रहा है? बाला की जो लड़की है, छोटी बच्ची है, वो मिट्टी में खेल रही है और एक सांड बना रही है। अब नेक्स्ट जो आपका केंद्र है आहड़ सभ्यता का वो है ओजियाना। ये ओजियाना आपका भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी जो खोज है वो B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में की थी। और खोज और उत्खनन दोनों सेम ही हैं, तो सेम ही आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई आपकी आहड़ सभ्यता कंप्लीट। और आहड़ सभ्यता के जो 3 प्रमुख केंद्र थे वो भी अपन ने डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब इन आहड़ सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम्स 2019 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो अपन को पता है लेपिस लाजुली जो एक प्रकार का पत्थर है, ये मिला है जिसका संबंध है ईरान से। ये सेम पत्थर जो है ईरान में भी पाया जाता है। तो ये बाह्य संपर्कों का संकेत देता है लेपिस लाजुली पत्थर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेपिस लाजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन जो है आपका 2013 आरपीएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो तांबा, चांदी, लोहा और टिन, आपको बताना है कि कौन सी जो धातु है उस धातु को आहड़वासी नहीं जानते थे। तो ये ताम्र युगीन सभ्यता है, यानी कि तांबे को जानते हैं। ये आपके लोहे युगीन सभ्यता भी है, यानी कि लोहे को भी ये जानते हैं। और अपन ने देखा था कि जो बाला था उसका तो धंधा ही लोहे का था। तो बाला था जो अपने पढ़ा है वो आहड़ सभ्यता का ही केंद्र है। तो वो लोहे का धंधा था पूरा का पूरा उसका। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। और ये टिन धातु, इसको भी जानते थे। तो ये कौन सी धातु को नहीं जानते थे? तो आपका राइट आंसर होगा चांदी धातु। इस चांदी की धातु से ये अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो लौह धातु के पूछे हैं। और लौह धातु का अपन को पता है कि आहड़ सभ्यता है। तो गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति, देखो इस प्रकार के ऑप्शन भी आते हैं। काले लाल रंग की मृद भांड संस्कृति, चित्रित सलेटी मृद भांड वाली संस्कृति, और काली चमकीली मृद भांड वाली संस्कृति। तो इन सभी से आप ये पता लगाओ कि इनमें से कौन सी आहड़ सभ्यता है। तो काले लाल रंग की जो मृद भांड वाली संस्कृति है ये आपकी आहड़ सभ्यता है। अपन ने पढ़ा है कि आहड़ सभ्यता से जो मृद भांड मिले हैं वो काले और लाल रंग के मिले हैं। उन पे काले और लाल रंग की आकृतियां मिली है। तो ये काले और लाल रंग की मृद भांड वाली जो संस्कृति है ये आपकी आहड़ संस्कृति है, आहड़ सभ्यता ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काले लाल रंग की मृद भांड वाली संस्कृति, जिससे लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन आपका कृषि अधिकारी जो है 2021 इस एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये अन्य नाम है, इनके जो उपनाम है, इनके जो प्राचीन नाम है वो भी ध्यान में रखने हैं। तो आहड़पुर, आघाटपुर, आधमपुर और अगछपुर। तो अपन ने देखा था कि इसका जो अन्य नाम है वो है आघाटपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं अपन, बेराट सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को, या कालीबंगा को, या बागोर को। तो अपन ने पढ़ा है कि ताम्रवती नगरी आपकी आहड़ सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी अपन कहेंगे गणेश्वर सभ्यता को, और ताम्रवती नगरी ये कहेंगे अपन आहड़ सभ्यता को। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ताम्रवती नगरी तो क्या होगी, आहड़ सभ्यता, और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी वो क्या होगी, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज रखने के मृद भांड जिसको अपन बोलते हैं गोरे बंकोट, ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, या कालीबंगा या विराट सभ्यता से। तो अपन ने पढ़ा है कि आहड़ सभ्यता से गोरे बंकोट अपन को मिले हैं जिनको अपन बोलते हैं अनाज रखने के मृद भांड। तो ये जो 6 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, इन 6 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब आपकी जो 2 सभ्यताएं है वो कंप्लीट हो गई है, गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी बची है कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।